जी हाँ नाज़रीन, आप सभी को जश्न आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज पूरा मुल्क जश्न आज़ादी में डूबा हुआ है। शहीदान वतन की कुर्बानियों को याद किया जा रहा है। आज़ादी के मतवालों की जुर्रतमंदी को सलाम पेश किया जा रहा है। आज 73वां यौम आज़ादी है। आज ही के दिन सन 1947 को अंग्रेजों के तसल्लुत से मुल्क आज़ाद हुआ था। जश्न आज़ादी की तकरीबात का इनेकाद पूरे मुल्क में खूब धूमधाम से किया जा रहा है। और पीएम मोदी ने भी लाल किले की फसील से खिताब किया। पीएम मोदी ने कई मसाइल को अपने खिताब में उजागर किया। वहीं बढ़ती आबादी के ताल्लुक से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि आबादी में गैर मामूली इजाफे से आने वाली नस्लों के लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे। छोटे खानदान मुल्क की तरक्की में ताउन करते हैं। उन्होंने कहा कि छोटा खानदान रखना भी हुब्बुल वतनी की ही अलामत है। जश्न आज़ादी के मौके पर अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि हिंदुस्तान दहशतगर्दी का मजबूती से मुकाबला कर रहा है। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा कि दहशतगर्दों को पनाह देने और उन्हें माली ताउन करने वाले का असली चेहरा हिंदुस्तान दुनिया को दिखा रहा है। मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने आबादी के ताल्लुक से वज़ीर-ए-आज़म के बयान का इस्तक़बाल किया है। खालिद रशीद फिरंगी महली ने कहा कि बढ़ती हुई आबादी वाकई मुल्क के लिए अहम मसला है। उन्होंने कहा कि लोगों को तालीम के जरिए इस ज़िम्मे में बेदार किया जा सकता है। मौलाना रशीद ने मुल्क के तमाम बाशिंदों को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद भी पेश की। प्राइम मिनिस्टर साहब ने आज यौम आज़ादी के मौके पर जो पॉपुलेशन वाली बात कही है वो बहुत कीमती और बहुत अहम बात है। और हम ये समझते हैं कि जैसे जैसे मुल्क में एजुकेशन बढ़ेगी वैसे वैसे इंशाअल्लाह पॉपुलेशन पर रोक लगाया जा सकेगा। अगर आप केरला में देख लें जहां की 100% लिटरेसी रेट है तो वहां तमाम कौमों का जो पॉपुलेशन साइज है, जो फैमिली साइज है वो कम है। तो जैसे जैसे एजुकेशन के सेक्टर में तरक्की होगी वैसे वैसे जो फैमिली साइज हैं वो कम होंगे। लिहाजा हम सबको मिल करके मुल्क में एजुकेशन को ज्यादा से ज्यादा फरोग देने की जरूरत है। मैं एक बार फिर से आज इंडिपेंडेंस डे की तमाम लोगों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं। जम्मू कश्मीर के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने श्रीनगर में कौमी परचम लहराया। उन्होंने शेर कश्मीर स्टेडियम में जश्न आज़ादी की तकरीब से खिताब किया। सत्यपाल मलिक ने दफा 370 की मनसूखी पर कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों की शिनाख्त से छेड़छाड़ नहीं हुई है। सरकार ने जो बदलाव लाए हैं वो न केवल ऐतिहासिक हैं बल्कि जम्मू कश्मीर के लोगों और लद्दाख के लोगों के विकास के लिए एक नया दरवाजा खोला है। पिछले 70 वर्षों से राज्य के आम लोग आर्थिक विकास, शांति और समृद्धि के मुख्य मुद्दों से भटक गए थे। इन पर ध्यान देने के बजाय लोगों को उन मुद्दों की तरफ गुमराह किया गया जो उनके जीवन में मायने नहीं रखते थे। ये आश्चर्य की बात है कि चाहे कोई चुनाव हो या अन्यथा लोगों का ध्यान कभी भी रोटी, कपड़ा और मकान के मुद्दों पर केंद्रित नहीं किया गया। इन परिवर्तनों के साथ आर्थिक विकास और समृद्धि में आने वाली बाधाओं को हटा दिया गया है। इससे सुशासन को बढ़ावा मिलेगा, आत्मनिर्भरता आएगी, नौकरी के अवसर बढ़ेंगे और सबसे महत्वपूर्ण रूप से जम्मू व कश्मीर के निवासियों के बीच देश के शेष हिस्सों के साथ समानता और एकता की भावना आएगी। और वहीं जम्मू में भी जश्न आज़ादी की धूम है। अलग अलग मुकामात पर यौम आज़ादी की तकरीब का एहतमाम किया जा रहा है। तलबा रंगारंग तहजीबी और सकाफती प्रोग्राम भी पेश कर रहे हैं। उनसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, करगिल के लोगों के लिए तरक्की के नए रास्ते खुले हैं, अमन और शांति के नए रास्ते खुले हैं। पिछले 70 साल से रियासत के आम लोगों को बजाय तरक्की के या खुशहाली के या भाईचारा के बगैर और दूसरे मामलों में उलझाकर रखा गया और उसी बहाने से हमारी जम्मू कश्मीर की इस धरती पर, लद्दाख और करगिल की धरती पर हम खुशहाली जो पूरे भारतवर्ष में सब तरफ फैल रही थी
हम उसका सही तरीके से हिस्सा ना बन पाए। ये तब्दीलियां जो आई हैं, ये तमाम नागरिकों के लिए खुशहाली का एक पैगाम है और ये जो नई एडमिनिस्ट्रेशन है, ये इस नई तब्दीली के साथ एक पूरे दृढ़ निश्चय के साथ रियासत में, जम्मू कश्मीर में, करगिल में, लद्दाख में खुशहाली, अमन, शांति और तरक्की लाने के लिए दिन रात जुट जाएगी। धारा 370 हटने के बाद 73वां स्वतंत्रता दिवस जोशो खरोश से मनाया गया और हमारे साथ कुछ युवा हैं, उनके साथ बात करेंगे कि कैसा लगा आज के दिन उनको ग्राउंड में परफॉर्म करने में। तो सबसे पहले जानेंगे आपका नाम। मैम मेरा नाम बलवीर सिंह है। बलवीर, कैसा लगा धारा 370 हटने के बाद जो ये दिन आया है आज मनाने के लिए, कैसा महसूस करेंगे? ज्यादा अच्छी है ज्यादा? मैम ऐसा तो मैं काफी साल, जैसे कि बोलेंगे 72 सालों से मतलब घुट घुट के जैसे जिंदगी हम जी रहे थे, उस पे एक जो मतलब पर्दा पड़ा तो वो अब उठ गया है। अब हर एक इंसान के पास अपनी स्वतंत्रता, अपने आराम से जीने का हक है। और जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने इतनी सारी योजनाएं भी लागू की हैं और उन्होंने जो ये डिसीजन लिया, ये बहुत अच्छा डिसीजन है, ये लोगों के लिए बहुत अच्छा डिसीजन है। जैसे कि कुछ पॉलिटिकल लीडर्स ऐसे होते हैं कि जो अपने भाषण से लोगों को बहुत ही ज्यादा प्रभाव करते हैं कि हम वो हैं, बहुत सारे ऐसे लीडर हैं। पर प्रधानमंत्री जी ने जो ये काम किया, इससे ये बहुत ही तारीफ वाला काम है। इससे बहुत लोगों को फायदा होगा। और कुछ लोग अभी बीच में बोल रहे हैं कि नीचे ये गलत हुआ, उनको भी समझ आ जाएगा धीरे धीरे। और ये वो लोग हैं गलत बोलने वाले जो खुद गलत हैं और वही बोलते हैं कि ये गलत है। असली में ये बहुत अच्छा डिसीजन है, इससे हमें सबको बहुत खुशी है। इसका भला होगा हमारे जम्मू कश्मीर का, लद्दाख का, जैसे कि आप जानती हैं। ये बहुत अच्छी खुशी की बात है, हमें बहुत सारा खुशी है। ये वो युवा हैं जो भारत का नाम आने वाले समय में रोशन करने वाले हैं और प्रधानमंत्री का फैसला इनको बहुत अच्छा लगा। धारा 370 के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं? हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं धारा 370 हटने के बाद। आपके क्या है? हम ये जो 370 हटा में हम काफ़ी खुश हैं कि 370 हटा, इससे हमारी J&K स्टेट की जो डेवलपमेंट काफ़ी देर से नहीं हो रही थी। जो ये चोर श्रीनगर में बैठे हुए थे, इतनी देर से स्टेट को लूट रहे थे, अब ये सब कुछ नहीं होगा और सारा कंट्रोल सेंटर के हाथ में होगा। आपको क्या लगता है कि आपका फ्यूचर अब कितना ब्राइट होने वाला है? हमारा फ्यूचर अब बहुत ब्राइट होने वाला है, क्योंकि जो करप्शन वगैरह था वो अब कम हो जाएगा। उसकी वजह से हमारे स्टूडेंट्स को बहुत हेल्प मिलेगी 370 हटने की वजह से। धारा 370 हटने के बाद स्टूडेंट्स को बहुत खुशी मिलेगी। तो भारत माता का जय लगा रहे हैं ये लोग। कैसा महसूस कर रहे हैं आज धारा 370 हटने के बाद जो ये 73वां स्वतंत्रता दिवस आया है, कितना अच्छा लगा आपको? हमें बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत खुशी है और हम अपने स्वतंत्रता को बनाए रखने की कोशिश करेंगे। हमेशा स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए कोशिश करेंगे। और भी बच्चे हमारे साथ मौजूद है, आपसे बात करेंगे। कैसा महसूस कर रहे हैं आज 73वां स्वतंत्रता दिवस धारा 370 हटने के बाद? आज बहुत ही खुशी का दिवस है। हम आज इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं पूरे जोशो खरोश के साथ। 370 हटाया तो हमें कुछ उसके फायदे भी हैं, उनको हमें देखना चाहिए और उन मोदी जी की सराहना करनी चाहिए। धन्यवाद। तो मोदी जी की सराहना करनी चाहिए। और ये वो युवा है जिन्होंने आने वाले समय में देश का नाम ऊंचा करना है। बहुत बेहद ही खुश है प्रधानमंत्री के इस निर्णय से। तो धारा 370 के हटने के बाद ये जो 73वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है, ज्यादा जोशो खरोश जो है वो बच्चों में यहाँ पर देखा गया, क्योंकि आने वाला भविष्य अभी इन्हीं का है। ये बच्चे यही यकीन मानते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट चांद के साथ कोमल सिंह, न्यूज़ 18 जम्मू। उधर मध्य प्रदेश के अक़लीती इदारों में भी जोश और जज्बे के साथ जश्न आज़ादी की तक़रीब बनाई गई। मूसलाधार बारिश के बीच अक़लीती इदारों में उर्दू अकेडमी, मसाजिद कमेटी, हज कमेटी, वक्फ बोर्ड, मदरसा बोर्ड में कौमी परचम लहराया गया। इस मौके पर मुजाहिदीन आज़ादी को याद करने के साथ साथ अक़लीती इदारों को नई बुलंदी पर ले जाने का भी अहद किया गया। हम सारे समाज की भाषा है, क्योंकि उर्दू भाषा है और हम उसके विकास के लिए जितना बन पड़ेगा उतना करेंगे। यद्यपि होता रहा है, उर्दू के लिए बहुत अच्छा काम होता रहा है और मुझे जिम्मेदारी दी गई है, तो मैं उस जिम्मेदारी को बहुत संभाल के और बहुत खुशी से आगे बढ़ाऊंगी। और मैं हमेशा उसको सहोदर भाषा की तरह देखती रही हूँ। हिंदी की सहोदर भाषा है वो, और उसको भी उसका उचित स्थान यद्यपि है भी और मिलना भी चाहिए। आज पूरा मुल्क जश्न आज़ादी मना रहा है और वक्फ बोर्ड में भी हमने तिरंगा फहरा कर जश्न आज़ादी मनाई है।
और आज हमने ये तय किया है कि अपने सभी ऑफिस के साथ मिलकर कि एक जो पब्लिक रिड्रेसल सेल हम शुरू कर रहे हैं और आज के दिन से ही हमने उसको स्कीम को फाइनलाइज किया है और इसमें कोशिश करेंगे कि लोगों को ऑनलाइन और ऑफलाइन हम इसका रिड्रेसल शुरू करें। ये वक्फ बोर्ड की एक बहुत बड़ी ज़रूरत थी। वक्फ बोर्ड की क्या पूरे प्रदेश के लोगों की कि वो ऐसा कोई सेल नहीं था ऑफलाइन ऑनलाइन कि वहाँ बैठ के वो अपनी बात और अपना रिजल्ट देख सकें कि उन्होंने शिकायत की थी उसका क्या नतीजा हुआ। इस मुल्क को आज़ाद कराने में सभी लोगों का, इसमें हमारे बुजुर्गों का हाथ है, बिरादरान वतन का भी हाथ है और हमारे असलाफ, रकाबिरीन, उलमा, मुसलमानों का भी इसमें बहुत ज़बरदस्त किरदार है। उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ ज़बरदस्त मुहिम छेड़ी और उसके बाद फिर एक दिन वो भी आया उनकी मेहनतों के नतीजे में कि अंग्रेज़ को हिंदुस्तान छोड़कर जाना पड़ा और 15 अगस्त 1947 को ये देश और ये मुल्क हमारा आज़ाद हो गया अंग्रेज़ों से और हम गुलामी से निजात पा गए। अब होना ये चाहिए कि अब जो आज़ादी हम लोगों को मिली है और आज़ादी का हक़ मिला है वो हमको मिलता रहे और हम सब गोया अमन, चैन, सुकून और शांति के साथ इस देश के अंदर रहें और ये देश हमारा तरक्की करता रहे। हमारी आज़ादी बड़ी मुश्किल से और बड़ी कुर्बानियों से हमको मिली है। जिस कुर्बानी को हमारे बड़ों ने दिया उसको ही हम आज अंदर रखने के लिए ये जश्न आज़ादी मना रहे हैं और हम इसके शुक्रगुजार हैं कि हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे बड़ों ने बहुत मेहनत करके, बहुत जाफिशानी करके ये चीज़ हमें दी। और वहीं भोपाल के मदारिस में जोश व अकीदत के साथ यौम आज़ादी तक़रीब का इनेकाद किया गया। भोपाल दारुल उलूम, ताजुल मसाजिद, मदरसा दीनियात और मदरसा क्रिसेंट और दूसरे मदारिस में सुबह सबसे पहले तिरंगे की परचम कुशाई की गई। इसके बाद कौमी तराने को पेश करके मुजाहिदीन आज़ादी की कुर्बानियों को याद किया गया। इस मौके पर मुल्क में अमन व अमान और आपसी भाईचारे के फरोग पर भी जोर दिया गया। हालांकि भोपाल में कल रात से ही मूसलाधार बारिश हो रही है, लेकिन ये तेज बारिश भी अवाम की जज्बे हुब्बुल वतनी को हरगिज सर्द नहीं कर सकी और लोगों ने अपने मुजाहिदीन आज़ादी को याद करके उनकी कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। किराम भी शामिल थे, दीनी मदारिस को ज़िम्मेदार भी शामिल थे और ये आज़ादी हमें बड़ी मेहनत और कुर्बानी से मिली है। हमें इसकी कदर करना चाहिए। मौजूदा हालात में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि हम अपने मुल्क को बाहमी इख्तिलाफ से, इंतशार से बचाएं और ख़ास तौर से दहशत गर्दी का मुकाबला करें जिसने हमारे मुल्क के वक़ार को बहुत मजरूह कर दिया है। ज़रूरी है कि हमारी तमाम जमातें जितनी भी हिंदुस्तान में हैं, तमाम तालीमी इदारे, तमाम हमारे सियासतदान मिलजुल कर इस बारे में कदम बढ़ाएं और पहले की तरह हिंदुस्तान को अमन व अमान का गहवारा बनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, तो आज नहायत जोश व खरोश के साथ यौम आज़ादी मनाया जा रहा है क्योंकि हमारे बुज़ुर्गों ने, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब ने मिलकर इस मुल्क की आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया और अंग्रेज़ों से मुल्क को आज़ाद कराया। आज फिर हमारे इदारे में भी सारे लोग, टीचर, असातिज़ा सब मिलकर बच्चे पढ़ते हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब यहाँ हैं और हमारा 70 साल से हम मिलजुल कर रहते आए हैं और इंशाअल्लाह ताला सदियों तक हम हिंदुस्तान के लोग मिलजुल कर रहेंगे। और आज के लिए हमारा यही पैगाम है कि सब बिरादरान वतन को हम आज के दिन की मुबारकबाद भी पेश करते हैं और ये अपील करते हैं कि सब लोग जिस तरह से बच्चे सब मिलजुल कर रहते हैं और प्यार मोहब्बत से रहते हैं, इसी तरह से बड़ों को भी, नौजवानों को भी, सबको प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। और पटना के मदरसा इस्लामिया शम्सुल हुदा में भी यौम आज़ादी तकरीब का इनेकाद किया गया। परचम कुशाई के बाद तकरीब से खिताब करते हुए मदरसे के प्रिंसिपल ने कहा कि उलमाए दीन ने आज़ादी की लड़ाई को एक दीनी फरीजा समझा था। मुल्क को आज़ाद कराने के लिए अपनी जानो माल की कुर्बानी तक दे दी थी। आज भी मदारिस से जुड़े लोग हुब्बुल वतनी के इसी जज्बे से सरशार हैं। मुल्क में अमन व अमान और भाईचारा कायम करने की तालीम देते हैं और ये अहद भी करते हैं कि मुल्क की तरक्की के लिए वैसे ही काम करते रहेंगे जैसे हमारे बुजुर्गों ने किए थे। मदरसे के प्रोग्राम में मकामी लोगों ने भी बड़ी तादाद में शिरकत की। तमाम उसी वक्त से चला आ रहा है और खुसूसी तौर पर
15 अगस्त और 26 जनवरी के मौके पर हम लोग तलबा के दरमियान यानी स्टूडेंट के दरमियान इस पैगाम को आम करते हैं कि तहरीक आज़ादी की कुर्बानियों को समझने की कोशिश करें और हमारे असलाफ ने, हमारे पुरखों ने जो अपनी कुर्बानियाँ दी हैं उसको भी हम जानें, ताकि हमारे दिल में ये बात जम सके और समझ सके कि हम इस हिंदुस्तान के वासी हैं, हमको यहीं रहना है, यहीं जीना है, यहीं मरना है, इसी ज़मीन के अंदर दफन होना है। हमारा असल हक़ यही है और हम यहीं के रहने वाले हैं। उधर लखनऊ में भी मुख्तलिफ मदारिस में जश्न आज़ादी की तक़रीब का एहतमाम किया गया। बच्चों ने कौमी तराने गाए, हुब्बुल वतनी के जज्बे को परवान चढ़ाने के लिए मुक़र्रिरीन ने तकरीरें की। मदारिस के असातिज़ा, तलबा और तालिबात ने मुल्क और आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ का भी अहद किया। यौम आज़ादी की तकरीब के लिए मदारिस में 2 दिन पहले से ही तैयारियां शुरू हो चुकी थी। हालांकि ईद की छुट्टी के बायस बेशतर मदारिस में तलबा की तादाद कम थी, ताहम छुट्टी के बावजूद आज बच्चे मदरसे पहुंचे और परचम कुशाई तकरीब में हिस्सा लिया। कोलकाता में जमीयतुल उलमा हिंद के मातहत चलने वाले मदरसा राब्ता इस्लामिया में रियासती वजीर सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने परचम कुशाई की। सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने मुल्क की आज़ादी में हर तबके के लोगों की कुर्बानियों को अहम करार देते हुए कहा कि मुल्क के लिए उलमा और मदारिस के रोल को नजरअंदाज करने की कोशिशों के बावजूद इस हकीकत को मिटाया नहीं जा सकता। तमाम मदारिस में जो हमारे यहाँ 940 मदारिस है, सब मदारिस को हमने पाबंद किया, बराबर करते हैं। सो जमीयतुल उलमा की यूनिट है, उस यूनिट में भी हम लोग इस कौमी डे को, यौम आज़ादी डे को मनाते हैं। 1998 में नेताजी इंडोर स्टेडियम में हमने जब 50 साल बरसी मनाई, निस्फ सेंचुरी, तो उस वक्त ज्योति बसु ने हमें ख़त दिया था। वो ख़त हमारे पास महफूज है। उन्होंने लिखा कि जमीयतुल उलमा हिंद के कुर्बानी, उसकी त्याग हम फरामोश नहीं कर सकते। आज इंडिपेंडेंस डे है, हमें देश के सम्मान करना होगा और कल रात जागकर हमने ये फ्लैग लगाया, झंडी लगाया है, ये लगाया है और खुशियाँ मना रहे हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या एहसास हो रहा है? ऐसा हम आज़ाद है, मुल्क में आज़ाद है सब लोग। क्या पूछता है मुल्क में किसका गुजारा है, मेरी नजरों में देखो मुल्क का दिलकश नजारा है, मेरे हाथों के रेखाओं में रक्श हिंद सारा है, लहू के आखिरी कतरे में हिंदुस्तां पुकारा है, मेरा दिल है, मेरी जान है, मेरी आँखों का तारा है, ये हिंदुस्तां, ये हिंदुस्तां, ये हिंदुस्तां हमारा है, ये हिंदुस्तां, ये हिंदुस्तां, ये हिंदुस्तां हमारा। ये मदरसा के ये बच्चे नारा लगा रहे हैं, जय हिंद का नारा लगा रहे हैं। मुल्क के ये मुस्तकबिल हैं और ये बच्चे जो मुल्क का मुस्तकबिल हैं, वो किसी भी ज़ात के हो, किसी भी धर्म के हो, उनके लिए देश सबसे पहले है, अपना मुल्क सबसे पहले है। यही वजह है कि जोश व खरोश के साथ वो आज़ादी का जश्न मना रहे हैं, इस उम्मीद के साथ, इस पैगाम के साथ कि इस देश पर भी उनका बराबरी का हक है। कैमरामैन केवी के प्रसाद राव के साथ शबाना एजाज, न्यूज़ 18 उर्दू। और आज इस वक्त हमारे साथ हमारे साथी कोमल भी मौजूद हैं, तो चलिए उनसे पूछेंगे कि वहां पर किस तरह से जश्न यौम आज़ादी के नज़ारे देखने को मिल रहे हैं। कोमल, सबसे पहले तो आपको यौम आज़ादी की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हैं और आपसे जानना चाहेंगे, आज एक अलग रंग जो है वो नजर आ रहा है हर जानिब। और जश्न है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और आप मेरे साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जवान यहाँ पर मौजूद हैं और जवान भाई यहाँ पर जो है वो यौम आज़ादी का जो जश्न मनाने के लिए यहाँ पर सुबह से ही जोश लगा हुआ है। और लोकल जो यहाँ के निवासी हैं, आरएसपुरा बॉर्डर के जो निवासी हैं लोकल, वो भी यहाँ पर आए हैं जवानों को बधाई देने के लिए। तो मैं कैमरामैन से कहूंगी कि थोड़ा वो नजदीक आएंगे मेरे, तो यहाँ पे इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, इनसे बात करेंगे, क्योंकि सुबह से ही ये जो जोश है
ये अभी तक खत्म नहीं हुआ है, चूंकि गर्मी भी बहुत ज्यादा है। लेकिन धारा 370 के हटने के बाद ये जो जोश है ये और बढ़ गया है। और यहाँ पर इस समय हम बॉर्डर पर है और जवानों से बात करेंगे। सबसे पहले आपसे बात करेंगे, कितना जोश है? आज 15 अगस्त है। आज 15 अगस्त है। 15 अगस्त के अवसर पर हमें बहुत जोश है। जैसे बाहर से सिविलियन भी आए हैं तो उनके तौर पर हमें जैसे भारत माता की जय बोले तो और हमें जोश लगता है। जी। ठीक है, थैंक यू। लाइव था हमारा। 1 मिनट, कॉल आ रही दोबारा। मैं इशारा करूंगी तब ऑन करना, ठीक है? तो नाज़रीन, ये है हमारे साथी कोमल, जो कि इस वक्त जो सरहद पर हमारे जवान आज जश्न आज़ादी मना रहे हैं उनका सीधा नज़ारा हम तक पहुंचा रही हैं। कोमल जो है वो जम्मू में मौजूद है और वहां पर देख रहे हैं कि किस तरह से जश्न आज़ादी की तकारीब जो हैं वो मनाई जा रही हैं। कोमल ने वहां पर बच्चों से भी बात की थी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से बच्चों का जो जोशो खरोश है वो देखने लायक है। और कोमल जो है वहां पर मौजूद हमारे जवानों से, हमारे फौजी भाइयों से भी लगातार बात कर रही हैं। तमाम तर चेहरों पर आज एक अलग खुशी जो है वो नजर आ रही है। कोमल, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? कोमल, क्या आप मुझे सुन पा रही हैं? हेलो माइक टेस्ट। तो नाज़रीन, जम्मू के ये नज़ारे हमारे साथी कोमल जो हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। जश्न आज़ादी की धूम है। तलबा तहजीबी और सकाफती प्रोग्राम जो है वो पेश कर रहे हैं। लगातार हम आपको ये तमाम नज़ारे दिखा रहे हैं जो कि बता रहे हैं कि हिंदुस्तान की तहजीब और सकाफत जो है वो क्यों पूरी दुनिया में अपनी एक ख़ास शिनाख्त रखती है, अलग पहचान रखती है। जश्न आज़ादी का रंग जो है वो आज हर सू बिखरा नज़र आ रहा है। और जिस तरह से हमने देखा कि कोमल ने वहां पर जो बॉर्डर पे हमारे कुछ साथी जो मौजूद हैं, फौजी जवान जो मौजूद हैं, फौजी भाई, उनसे बात की। उनका जोशो खरोश आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं। तो जम्मू में भी जश्न आज़ादी की धूम है। मुल्क के हर हिस्से में जश्न आज़ादी के जो मुख्तलिफ रंग हैं वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो स्कूली बच्चे हैं उनका जोशो खरोश देखने लायक होता है। और ख़ासतौर से जिस तरह से वो अपनी तहजीबी विरासत को आगे बढ़ाने में अहम रोल अदा करते हैं। और यही कुछ अहम मौके होते हैं जब हिंदुस्तान की खास तहजीब के रंग हमें जा बजा बिखरे नजर आते हैं। तो सकाफती प्रोग्रामों का खास इनेकाद जम्मू से हम लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे साथी कोमल से, जो कि वहां पर मौजूद हैं। और वहां जो हमारे फौजी जवान हैं, फौजी भाई हैं, उनके जोशो जज्बे को भी हम सलाम करते हैं, क्योंकि आज हम जिस तरह से आज़ादी की सांस ले रहे हैं वो अपने इन्हीं फौजी भाइयों की बदौलत। खुसूसी पेशकश में फिलहाल इतना ही। आदाब।